शब्द निकालेंगे मत्ती, ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल लेके आए, खासकर टीम बाइबल लेके आएगी नेक्स्ट टाइम। हालेलुया। हम वचन को पढ़ेंगे। इसमें लिखा मत्ती उसकी 24 बाब उसकी 32 आयत में लिखा, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हालेलुया। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरना द्वार पर ही है। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया। इसमें प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में बोल रहे हैं। हालेलुया। किसके बारे में बोल रहे हैं? दरवाजे पर खड़ा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु हमें लेने के लिए आ रहे हैं, वरना वो द्वार पर। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, तो आप उसे तुरंत खोलने के लिए जाते हैं। हालेलुया। क्यों जाते हैं आप खोलने? क्योंकि आपको पता है मेरे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, जब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा तो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर आपकी आत्मिक लाइफ में परमेश्वर का वचन नहीं है, उसके मुताबिक आपकी लाइफ नहीं है, आपने सब कुछ परमेश्वर पर नहीं छोड़ा, आपका अगर ये ख्याल है कि प्रभु के आने में देर है, तो आप गलत जगह के ऊपर है। हालेलुया। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने बोला कि जब तुम समय को देखो जिस तरह अंजीर के पत्तों की तरफ। हालेलुया। अंजीर के पत्तों की तरफ जब आप देखते तो क्या हो जाता है? कहते डाली कोमल हो जाती है। क्यों बताया प्रभु ने उदाहरण के बारे में? प्रभु ने इसलिए बताया कि प्रभु ने बोला ये लोग सुनते नहीं है, कानों के द्वारा सुनते तो है, फिर वे चलते नहीं है। अगर वो देखते हैं फिर वो उसको रिसीव नहीं कर पाते। इसी तरह क्रिश्चियन लोग हैं, अगर उनकी लाइफ में ब्लेसिंग आती है, आप भी ब्लेस्ड हैं। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो प्रभु का आत्मा आपको बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको मैरिज के आपके दरवाजे खोल रहे। इसी ये 2-3 महीने में मैरिज के कपल को देख लूं, मैं शादियों में हूँ, मैं आपकी स्पिरिट में देखा कि शादियां हो रही हैं। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। क्या बताया प्रभु ने कि डाली कोमल हो जाती है, कि परमेश्वर ने रेफरेंस दिया, प्रभु ने आपको उदाहरण दिया कि जब प्रभु आएगा तो ये सारी बात होंगी। इसका मतलब क्या है कि प्रभु के आने से पहले, इसका मतलब ये नहीं कि अंजीर के पत्ते सूख जाएंगे। प्रभु ने बच्चे चुप, प्रभु ने क्या बोला? एक आत्मा में प्रभु ने आपको बताया है कि मैं दरवाजे पर हूँ, मैं दस्तक दे रहा हूँ। वो दरवाजा आपका दिल का है। हालेलुया। अगर आप दिल से किससे प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, उन्हें चंगा करते हैं, उनका आप बोझ लेते हैं, तो इसका मतलब आप प्रभु से प्यार करने वाले हैं। अगर आप किसी इंसान का बोझ नहीं ले रहे, किसी इंसान से आप प्यार नहीं कर रहे, सिर्फ पैसों की खातिर प्यार कर रहे हैं, उसको चेंज करने के प्रति, तो ये आप एक श्राप को ले रहे हैं, आप कर्ज को ले रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको बता रहा है कि मैं दरवाजे पर हूँ, अपना दिल का दरवाजा खोलो, अपनी स्पिरिट को खोलो, ताकि मैं अंदर आ सकूं। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं आपकी लाइफ के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर। सिर्फ आपने रिसीव करना, उन चीजों को आपने कैरी करना है। हालेलुया। आज आप देख रहे हैं लॉकडाउन जल्दी खुलने वाला है। प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, ये गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। आप देखें मैं चर्चों में तेजी से बढ़ता हुआ, क्योंकि मैंने देखा प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया शायद 2-3 महीने के अंदर चर्च खुल जाएगा। हालेलुया। आप फिर से परमेश्वर की महिमा करेंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप विजन ले रहे तो इसका मतलब परमेश्वर आपके सिर के ऊपर एक बड़ा ताज रखा है। वो कैसे मिलेगा आपको? इसी तरह मिलेगा जब परमेश्वर दस्तक दे रहा है तो आपने खोलना है तुरंत। हालेलुया। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने आपके घर में आज क्या दिया? दस्तक दिया। मान लो प्रभु आपको बोल रहा है तू 12 बजे उठा है, तो 12 बजे क्यों उठ गया? मैं तो सुबह उठता हूँ। अरे परमेश्वर ने आपको उठाया 12 बजे, उठो और प्रार्थना करो। जब मैं रात को प्रार्थना करी तो मुझे स्वर्गदूतों की आवाजें सुनाई दी और मैंने आज गोल्ड खरीदा है। आमीन। हालेलुया। कितने सालों के बाद मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम गोल्ड खरीदा है। पहले शादी में खरीदा था जब छोटी की थी, मैंने अपने लिए नहीं खरीदा था, आज मैं अपने लिए गोल्ड खरीदा है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में परमेश्वर मेरी शुरुआत कर चुका है। सोने का मतलब होता है, सोना बेस्ट होता है। जब हम पुराने नियम में पढ़ते तो सोना जो होता है वो वैल्यूएबल होता है। हालेलुया। सोने की शुरुआत से मतलब होता है कि वो बंदा बढ़ने जा रहा है,
यूसुफ की तरह। आप देखेंगे आने वाले समय में यूसुफ की तरह परमेश्वर मुझे बढ़ाने जा रहा है। लोग तरसेंगे मिलने के लिए, मैं अपॉइंटमेंट कम कर दूंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बताया हम और बढ़े। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेके जाए, प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छी तरह से न्याय करे, उस न्याय में मेरे पाप ना हो, तो आपको आज से तैयारी करनी है। उस अंजीर के पत्ते की तरह सूंघना नहीं है। हालेलुया, आपको तैयारी करनी है। प्रभु ने बोला कि मैं दरवाजे पर ही हूँ। क्या करना है? आपको तैयारी करनी है, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा। हालेलुया, बोलो परमेश्वर की जो भी आज मैं सुन रहा हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे दस्तक दे दिया प्रभु, और मैं तुम्हें रिसीव करती हूँ। हम आपको रिसीव करते खुदा, अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, अपने जीवन में हम आपको रिसीव करते, हम आपकी प्लानिंग को रिसीव करते, हम आपके विजन को रिसीव करते, परमेश्वर आपको रिसीव करते, मेरे परमेश्वर बोलने का सलाम। प्रभु मुझे दिखा रहा है बड़ी बरकत इसी 2 महीने आप ब्लेस होने वाले, 2 महीने आप ब्लेस होने वाले। नई नई गवाहियों को, रसोइयों को उड़ता हुआ, आपके टेस्ट नेगेटिव होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य से। आपकी गाड़ियों के साथ, आपके बिजनेस, आपकी हर एक चीज के ऊपर मैं 2 महीनों के अंदर एक बड़ी ग्रेस को देख रही हूँ। आपने सिर्फ अपना दिल खोलना है, परमेश्वर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो आपने उसके बाद को सुनने, उस गेट को ओपन करना है। हालेलुया, अपने दिल को ओपन करना है, परमेश्वर से वादा करना है कि प्रभु मैं दुआ में बढ़ने के लिए तैयार हूँ, बाइबल में बढ़ने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर, और जो भी काम मैं तेरी हदों से बाहर करूँ, जो भी काम तेरी हद से बाहर करूँ वो मेरे लिए पाप है। बोलो परमेश्वर उन चीजों के लिए मैं माफी मांगती हूँ। हम माफी मांगते मेरे खुदावंदा जो मैं तेरी हद से बाहर किया हूँ, हम माफी मांगते, तौबा करता हूँ, तुझे जांच के, क्योंकि बाइबल बताते हैं सबसे ज्यादा प्यार प्रभु यीशु से करता है। प्रभु यीशु के लिए हर एक चीज कुर्बान करता है, प्रभु उससे भी ज्यादा बेस्ट देता है। प्रभु ने बताया आने समय में प्रभु आपको बहुत ज्यादा बेस्ट चीजों के साथ, जैसे परमेश्वर गोल्ड का मतलब होता है कि एक शुरुआत हो रही अच्छी, बिगेस्ट। अगर यूसुफ के जीवन में सबसे ज्यादा सुलेमान के पास सोना था, तो इसका मतलब क्या है? रिच पर्सन। इसका मतलब कि प्रभु आने वाले समय में आपके बिजनेस को, आपकी हर एक चीज को ओवरफ्लो करेगा। ओवरफ्लो करने से पहले आपको बढ़ना है। हालेलुया, आपको बढ़ना है, अपने अंदर के दरवाजे को खोलना है, सभी पापों को आपने खत्म करना है, अंदर के दरवाजे को आपने खोलना है। क्या खोलना है? अंदर के दरवाजे को, अंदर में झांकना है कि मैंने क्या क्या रखा है, गंदगी को बाहर फेंकना है। हालेलुया, इसी तरह आप रिसीव करेंगे, उस अंजीर के पेड़ की तरह नहीं होंगे जिसके प्रभु ने श्राप दिया। प्रभु ने आपको ब्लेसिंग के लिए चुना है। आज लोग अंजीर के पेड़ की तरह जिसके पत्ते मुरझा चुके हैं, तो प्रभु उन लोगों को श्राप दे रहा है। वो लोग बढ़ रहे हैं जो प्रभु की कदर कर रहे हैं, प्रभु के कामों को कर रहे हैं। हालेलुया, और मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात कर चुका और आप ब्लेस यीशु मसीह। आमीन। मांगते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन।